1.1 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइन एट आर इक्वल टू ए कमा बी ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले रिलेशन क्या दिया है? आर इक्वल टू ए तमा बी ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू ए तो हो जाएगा ना, ए इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या दिया है? ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी, ये दिया हुआ है, तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए। अगर हम लोग एफ ऑफ ए तमा ए ले लें, ए और तमा ए जो कि बिलोंग करता है आर से, तो ए इक्वल टू ए तो हो सकता है, ए इज इक्वल टू ए। अगर हम लोग बी के जगह पे ए रख दें, बी के जगह पे भी ए रख दें, ये क्या है? ये ए तमा बी है। अगर बी के जगह पे भी हम लोग ए रख दें तो भी वो भी बिलोंग करेगा आर से। तो यहाँ पे स्मॉलर देन तो ए नहीं होगा, ए स्मॉलर देन ए तो नहीं होगा, पर ए इज इक्वल टू ए तो होगा। ए इज इक्वल टू ए होगा, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो ऑलमोस्ट खुद से इक्वल है, तो थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। तो अगर इसको और सिंप्लीफाइड नहीं तो ए स्मॉलर है इक्वल टू ए पॉसिबल है, तो इक्वल टू ए तो पॉसिबल है। तो आर तो हम लोग आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। उसके बाद उसका ट्रांजिटिव का चित्र लिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 2,4 जो है वो बिलोंग करता है आर से। आर जो है रिलेशन, इस रिलेशन से 2,4 बिलोंग करता है। तो फिर हमें चेक करना है 4,2 जो है वो भी बिलोंग करता है आर से या नहीं करता है। तो ये देखिए कैसे चेक करेंगे? ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए ओपन ब्रैकेट है, तो 2 इज स्मॉलर देन 4, इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे जो ओपन ब्रैकेट है। तो फिर हमें अब चेक करना है, ये तो सही है, ठीक है, 2 इज स्मॉलर देन 4, पर 4 इज स्मॉलर देन 2 ये गलत है। 4 इज स्मॉलर देन 2 नहीं होगा, मतलब ये बिलोंग नहीं करता है। ये बिलोंग नहीं करता है मतलब क्या होगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिसिटी पता चल गया, रिफ्लेक्सिव पता चल गया। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? देखिए हम लोग एक लेट कर लेते हैं। लेट ए तमा बी तमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ? ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब हो गया? बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी। यही हुआ। और हमें पता लगाना है ए तमा सी, ये दोनों एंड वाला बिलोंग्स टू आर, जिसका मतलब हुआ ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी। जब ए जो है वो छोटा है और इक्वल टू है बी से, और फिर बी जो है वो छोटा है सी से। मत देखिए ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। इसका यही मतलब हुआ ना, ए जो है वो बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, और ये इक्वल टू का साइन भी है, ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन भी है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ए जो है वो सी से छोटा होगा, ए जो है वो सी से छोटा होगा या फिर इक्वल टू होगा। तो ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? जब ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ए जो है वो सी से छोटा ही होगा, बड़ा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए यहाँ पे 2 होगा, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं 2 जो है वो डायरेक्टली 4 से छोटा है। हम लोग बोल सकते हैं 2 इज स्मॉलर देन 4, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू सी, डायरेक्टली बोल सकते हैं। मतलब क्या हो गया? आर इज ट्रांजिटिव। आर जो हमारा है वो ट्रांजिटिव है। तो हम लोग तीनों देख लिया कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये हमने देख लिया। तो इतना तो एकदम सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 था, एक्सरसाइज 1.1 था। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी ए स्मॉलर इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसमें भी हमें पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करेंगे? ए और बी में टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल, एक वैल्यू ले लेंगे, कंसीडर कर लें। जैसे कि मैं 1/2 ले लेता हूँ, या फिर आप 1/3 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, जो लेना चाहें। तो हम पहले क्या चाहते हैं? यहाँ पे रहती है ए तोमा बी है, हम लोग ए तोमा ए कंसीडर करेंगे। ए तोमा ए तो मतलब क्या? सिमिलर चीज़, सिमिलर कंसीडरेशन हम लोग लेंगे। सिमिलर कंसीडरेशन करेंगे। तो सिमिलर मतलब क्या? हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले थे 1/2, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1/2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, ये होना चाहिए। इसके मदद से ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी क्यूब है, तो 1/2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2 क्यूब होना यही चाहिए।
ठीक है, पर ये होगा नहीं। 1/2 इज स्मॉलर इक्वल टू 1/8। आप बताओ 1/2 जो है वो 1/8 से छोटा है या बड़ा है, अभी पता चल जाएगा। देखिए दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब चलिए मैं दोनों साइड 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी, दोनों साइड 8 मल्टीप्लाई। ये तो 8 8 कर दिया 1, पर इस तो 8 से साथ है तो 4। अब बताइए 4 बड़ा है या 1 बड़ा है, 4 बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा, बताइए। 4 बड़ा होगा, बिल्कुल 4 बड़ा होगा। यहाँ पे तो बोल रहा है 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा, अब सिमेट्रिसिटी देख लेते हैं। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिया हुआ तो एग्जाम्पल लेना है। ए और बी में हमारा इक्वेशन दिया है तो हमें एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बोले तो लेट 1/2 इज बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हुआ, 1 इज स्मॉलर देन 2 क्यूब, मतलब क्या हुआ, 2 क्यूब मतलब क्या, 8। 1 इज स्मॉलर देन 8, 1 जो है वो 8 से छोटा है, एकदम सही बात है। 1 जो है वो 8 से छोटा है। फिर हम लोग कंसीडर करते हैं 2, 1 बिलोंग्स टू आर। अब देखेंगे तो 2 इज स्मॉलर देन 1 क्यूब, मतलब क्या, 2 जो है वो 1 का क्यूब क्या होगा 1, मतलब 2 जो है वो 1 से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं है। 2 जो है वो 8 से छोटा कैसे होगा, 2 तो 8 से बड़ा है ना, छोटा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए भी हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो भी एग्जाम्पल आप ले लो, लेट हम लोग तो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे बस क्या होना कि लास्ट वाला सेम हो, जैसे 3/2, ठीक है, 3/2 और 3/2 6/5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये देखिए ये लास्ट वाला टर्म ये दोनों सेम है, लास्ट वाला ये दोनों टर्म सेम है। अब हमने मान लिया 3/2 3/2 6/5 ये बिलोंग्स करता है आर से। तो हमें प्रूव क्या करना है, 3/6/5 दोनों लास्ट वाला 6/5 बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब, ये जो 3/2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ 3 इज स्मॉलर देन 3/2 का क्यूब, ये जो हमें दिया हुआ था इससे, ठीक है। 3 इज स्मॉलर देन 3/2 का क्यूब, मतलब क्या, 3 इज स्मॉलर देन 6, ठीक है। 3 इज स्मॉलर देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इज स्मॉलर देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्यूब, ठीक है। तो 3/2 का क्यूब क्या होगा, तो 3/2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27/8। तो देखिए 8/27, तो 8 तो हम लोग 27 से डिवाइड करें तो 8 3 जा 24 हमारे पास आ जाएगा। 3 पॉइंट देंगे तो 0, कितना आया हमारे पास वापस से 3/24, तो 3.3 मतलब क्या है, 3 इज स्मॉलर देन 3.3। तो हाँ ये पॉसिबल है, 3 जो है वो 3.3 से तो छोटा है, तो ये पॉसिबल है। अब हम लोग इस वाले में चेक करते हैं 3/2 6/5। तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, क्या हुआ 3/2 इज स्मॉलर देन 6/5 द क्यूब। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 इज स्मॉलर देन 36 तक, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 216 अपॉन 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो अब देखिए 125, तो जब हम लोग 216 से करेंगे तो आप देखिए 125 का डबल क्या हो जाएगा, देखिए 125 का डबल क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, 125 का डबल। और ये देखिए ये 216 है, मतलब ये डबल तो इक्वल भी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये जितना दिया है ये है 1.5, ठीक है। तो ये डबल से भी इक्वल नहीं है, ये डबल से इक्वल भी नहीं है। तो अब हम लोग चेक करें और ये इक्वल किससे है, किससे मतलब छोटा है किससे बड़ा है, ये कंसीडरेशन में आएगा। ये देखिए 1 से तो बड़ा है, तो 125 से तो ये बड़ा है, पर आप देखिए 125 से तो बड़ा है, तो 125 से तो बड़ा है, पर इसका डबल जो है उससे छोटा है। तो ये 1.5 से इक्वल भी है या नहीं, तो 125 का आधा क्या हो जाएगा आप बताइए, ये जितना 62 के आसपास आ जाएगा। तो अगर हम लोग 125 में 62 ऐड कर दें, देखिए 7 6 to 8 1.5 ये हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आएगा, ठीक है।
तो फिर ये हमारे पास मतलब तो 1.8 आया, 1.8 आया और ये हमारे पास 1.5 था। तो 1.8 जो है वो 1.5 से तो बड़ा होगा, ठीक है। 1.5 बड़ा होगा या 1.8 बड़ा होगा, बताइए आप। 1.5 बड़ा होगा या 1.8 बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा? 1.8 ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं R इज ट्रांजिटिव। R जो हमारा है वो ट्रांजिटिव हो पाएगा। तो 1.8 इसको जब हम लोग सोचते हैं तो हमारे पास 1.8 से आसपास आ जाएगा, यदि 1.5 से बड़ा है तो R जो है हमारा वो ट्रांजिटिव है।